कितना होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये है हमारा आइडियल वेट। अब जैसे आपको जितने भी आप लोग क्लब पे जाते हैं या जितने सबके कोचेस है सभी ने बता दिया, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। साइंस कहती है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। अगर हाइट के हिसाब से वजन कम है, चेक करना है। अगर हाइट के हिसाब से वजन कम है तो प्रॉब्लम में आने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और अगर हाइट के हिसाब से वजन ज्यादा है तब भी हमें प्रॉब्लम में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले चेक करना है कि हमारा वेट कितना है और कितना होना चाहिए, और उसको गोल बनाना है। जैसे किसी का 10 किलो ज्यादा है, किसी का 15 किलो ज्यादा है, किसी का 20 किलो ज्यादा है, तो उनको क्या करना है, अपना गोल लिखना है। एक महीने में 3 से 5 किलो का रिजल्ट आता है। कितना? 3 से 5 किलो हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन वेट गेन करना है तो उसमें 1 से 2 किलो 3 किलो ही वेट गेन होता है एक महीने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने वेट को आइडियल लेके आने के लिए अपना गोल सेट करना है। 15 किलो ज्यादा है तो 3 महीने में मुझे ये आइडियल वेट पे आना है। अब 3 महीने के हिसाब से रोज काम करना पड़ेगा, रोज अपने कोच से बात करनी पड़ेगी, रोज न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा, रोज कैलोरीज कट करनी पड़ेगी, सारी चीजें रूटीन में लानी पड़ेगी, तभी हमारा आइडियल वेट आ सकता है। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, तो ये चीज हो गया। सेकंड, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में वजन तो हमने कम करना है, लेकिन किन चीज का वजन हमारे लिए कम करना जरूरी है और किन चीज का वजन बढ़ाना जरूरी है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर वजन किन किन चीजों का है उसके बारे में ये स्लाइड है, कि हमारी बॉडी में सबसे पहला वजन हमारी मसल्स का है, दूसरा फैट का है, तीसरा हमारी हड्डियों का है। ये तीनों के वजन को मिलके हमारा पूरा वजन आता है। लेकिन हड्डियों का वजन लेडीज में 18 साल तक और जेंट्स में 21 साल तक ही बढ़ सकता है ना। इसके बाद वजन बढ़ता नहीं है। तो हड्डियों का वजन एक जैसा रहता है, लेकिन ये डाउन होना शुरू हो जाता है अगर हमने अपनी हड्डियों की केयर न की। ठीक है, और अगर इस ये कम वजन कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज मसल्स है। हमारी मसल्स हमारी ब्लॉक बिल्डिंग है, हमें लेके चलती है, हमारी ताकत है, हमारी पावर है। सारा का सारा जो हम कर रहे हैं वो अपने किसकी वजह से कर रहे हैं? मसल्स की वजह से कर रहे हैं। लेकिन थर्ड चीज हमारे पास है फैट। फैट हमें चाहिए है लेकिन एक रेशो में। अगर इससे ज्यादा होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। फैट बढ़ने से 150 से ज्यादा बीमारियां होती है ना। फैट अंडर वेट लोगों में भी होता है, ओवर वेट लोगों में भी होता है, क्योंकि हड्डी, मसल्स, फैट, ये अंडर वेट, ओवर वेट और जो मेंटेन है तीनों के अंदर होता है। लेकिन हमने क्या करना है, अपने बॉडी में फैट से मसल्स को 1.5 गुना ज्यादा करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगी उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। आगे चल के बताऊंगा कि कैसे हम फैट को कम कर सकते हैं, मसल्स को और बोन्स को हम हेल्दी रख सकते हैं। अब ये देखेंगे, हमें पता होना चाहिए एक विसरल फैट के बारे में। फैट कितने तरह के होते हैं? फैट भी 3 से 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 से 4 तरह के। सबसे पहले होता है पूरा का पूरा बॉडी फैट, जिसमें सिर के बाल से पैर के नाखून तक हमारी बॉडी में चर्बी जो होती है वो टोटल चर्बी, टोटल फैट को बॉडी फैट कहते हैं। सेकेंड फैट होता है विजरल फैट। विजरल फैट किसको कहते हैं? जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, जिनसे हम चल रहे हैं, जो हमारी बॉडी को चला रहे हैं, उनके पास में फैट इकट्ठा हो जाना, उनके पास में फैट जमा हो जाना। जैसे हमारा हार्ट हमारा ऑर्गन है, हमारा लीवर हमारा ऑर्गन है, हमारी पैनक्रिया, हमारे लंग्स, हमारे जो है ना ये किडनी, ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये हमारी ऑर्गन्स है। और जब इनके पास फैट जमा होता है तो उस फैट को विजरल फैट कहते हैं। और विजरल फैट हमेशा उन्हीं लोगों का बढ़ता है जिनके पेट बढ़े हुए होते हैं। उनकी निशानी होती है कि उनके पेट में हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी का इंजन हमारे ऑर्गन है, और वो सारे कहाँ फिट किए हैं ऊपर वाले ने? हमारे पेट में। तो जब हमारा विजरल फैट बढ़ेगा तो हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा।
क्लियर है? तो अब हमें पता होना चाहिए हमारा विजरल फैट हेल्दी कितना रहता है। 2 से 5% के बीच में हमारा विजरल फैट अगर है तो बहुत हेल्दी है। ठीक है, अगर 6 से 8% के बीच में है तो हम हमारा साइज आउट होना शुरू हो चुका है। लेकिन बॉर्डर लाइन है 8। अगर 9 से 15 के बीच में है तो हम रिस्क पे हैं, हम हमारे अंदर कभी भी कुछ भी बीमारी आ सकती है। लेकिन अगर 15 से ऊपर है तो ये हाई रिस्क पे हमारी बॉडी होती है। इस विजरल फैट हाई रिस्क पे होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आने लगती हैं। ध्यान से सुन रहे हो खालिद जी? ये चीजें बहुत काम आएंगी। हमने सभी ने ध्यान से देखना है, सुनना है। राजकली जी समझ में आ रहा है आपको? पिंकी जी आपकी समझ में आ रहा है? वाह। तो हमने सभी ने ध्यान से देखना है, समझना है। तो विजुअल फैट हमारा नॉर्मल 2 से 5 के बीच में होना चाहिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये रिस्क विजरल फैट, जब हमारा विजरल फैट बढ़ता है तो हमें ये एक इमेज देखने से पता चल रहा है कि हमारे ऑर्गन्स कैसे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है जैसे हमारी मोटर होती है पानी की, अगर उसके पास जंग लगना शुरू हो जाए तो वो जंग धीरे 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 मोटर को जाम करना शुरू कर देता है, और एक टाइम आता है कि मोटर काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही जितने हमारी बॉडी के ऑर्गन है, जब इनको चारों तरफ से चर्बी ज्यादा घेर लेती है तो वो दबाती है, कंप्रेस करती है ऑर्गन्स को। और जब ऑर्गन्स को कंप्रेस करती है तो फिर क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स काम करना स्लो कर देते हैं। हमारा लीवर के पास अगर चर्बी ज्यादा हुई, विजरल फैट बढ़ा, तो लीवर फैटी होगा। लीवर फैटी होने से हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकती है, थायराइड हो सकता है, नसों की दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को समझना है कि विजरल फैट बढ़ने से हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, खराब होने शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो, जब हमारा लीवर फैटी होता है तो उसकी पूरी की पूरी शेप बदल जाती है, पूरी की पूरी रंगत बदल जाती है। ठीक है? क्लियर? नगमा जी आप बैठ जाएं। अब ये जानेंगे हम, ये हमारा जैसे मैंने बताया अभी आपको, लीवर फैटी। जब हमारा लीवर फैटी होता है तो ये कंडीशन हो जाती है, ये इमेज बन जाती है। और जो हमारा हेल्दी लीवर होता है, जब उसके पास फैट कम होता है तो वो नॉर्मल लीवर हमारा ऐसा होता है। ये हमारे टोटल ऑर्गन्स है बॉडी के, हमारा लीवर, हमारी आंतें, हमारा जेल ब्लेंडर, हमारा स्टमक, ये सारी की सारी चीजें जो आपको इमेज में दिख रही है रुखसाना जी, ये क्या है, हमारे ऑर्गन्स है। और इन विजरल फैट बनने से ये सारे ऑर्गन्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है रुखसाना जी? तो हमने क्या चीजों का ध्यान रखना है, इस चीज का कि विजरल फैट को बढ़ने नहीं देना है। अब हम समझेंगे, ये हमारी किडनी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये मेरा है, ये हमारी किडनी है। अपना अपना शेक भी रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी किडनी है। जब किडनी में विजरल फैट बढ़ता है तो किडनी का साइज कम होना शुरू हो जाता है, किडनी सिकुड़नी शुरू हो जाती है, और किडनी में स्टोन, किडनी में इंफेक्शन, किडनी में किडनी फेलियर के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। रूबी जी समझ में आ रहा है आपकी? ठीक है, तो इस चीज को देखना है। ये हमारा किडनी में बढ़ेगा तो ये होगा। अच्छा, अगर हमारा विजरल फैट बढ़ रहा है तो हमारा हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हार्ट के पास जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा हमारी घबराहट बढ़ेगी। क्योंकि हमारे हार्ट को चर्बी कंप्रेस करती है, दबाती है, जिसकी वजह से घबराहट, हार्ट प्रॉब्लम और बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है तस्लीम जी? तो ये विजरल फैट बनने से हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारी जो नसें हैं, समीर जी, हमारी जो नसें हैं वो, अगर हमारा विजरल फैट बढ़ रहा है
तो हमारी नसें डैमेज होनी शुरू हो जाती है, नसें वीक होनी शुरू हो जाती है, नसों की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, सुनपन और बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है, सुनपन, झंझनाहट, कीड़ियां चलने लगती है। और जब ये पूरी कोई भी हमारी नस ब्लॉक हो जाती है, जहां से ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है सिर्फ विजरल फैट की वजह से, तो क्या होता है, हम पैरालाइज भी हमें हो सकता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमें स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो विजरल फैट को समझना है, और समझ के इस पे काम करना है, इसको कम करना है। ठीक है, आप देख सकते हो आज के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों के सीनों में, चेस्ट में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो समझ लो उनके उनका विजरल फैट बढ़ा हुआ है। विजरल फैट बढ़ने की वजह से ही हार्ट प्रॉब्लम होती है। खालिद जी, समझ में आ रहा है आपकी? जी। अब ये है दूसरा फैट, सबकुटेनियस फैट। तीसरा फैट कौन सा होता है? पहला फैट होता है बॉडी फैट, जो हमारी पूरी बॉडी का होता है। सेकंड होता है विजरल फैट। थर्ड होता है सबकुटेनियस फैट। अब ये सबकुटेनियस फैट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सबकुटेनियस फैट होता है जो हमारी स्किन है, वो हमारी बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन है। हमारी स्किन में जमा होने वाला फैट, उसको क्या कहते हैं? विजरा सबकुटेनियस फैट कहते हैं। रूबी जी, जो हमारा सबकुटेनियस फैट होता है, वो हमारी स्किन के फैट को सबकुटेनियस फैट कहते हैं। ठीक है, और ये फैट बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि हमारी स्किन डल होनी शुरू हो जाएगी। दिलरुबा जी, समझ में आ रहा है आपकी? हमारी स्किन डल होनी शुरू हो जाएगी, हमारी स्किन में जो एलर्जी है, दाद, खाज, खुजली और बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारी सबकुटेनियस फैट बढ़ने की वजह से किडनी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और हमारी प्रॉब्लम भी हमारा सबकुटेनियस फैट बढ़ने की वजह से आती है। कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए नॉर्मल। जितना ज्यादा होगा उतनी बॉडी में प्रॉब्लम आनी है, जितना कम होगा उतनी ही बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको 15% पे हमने लेके आना है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हमारे पास है पेन। ये दर्द होता है ज्यादातर हड्डियों में, या और कहीं भी, जैसे कमर में, गर्दन में, हमारे घुटनों में, हमारे सीने में, कहीं भी अगर दर्द हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसको समझेंगे हम। ये सारा का सारा दर्द हमारा फैट बढ़ने की वजह से ही होता है। जब हमारा बॉडी फैट बढ़ता है तो हमारी हड्डियों की ताकत और कम होनी शुरू हो जाती है। सेकंड, हमारी मसल्स डाउन होनी शुरू हो जाती है। थर्ड क्या होता है कि हमारा ब्लड और वाटर वेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारी बॉडी को चला रही थी, लेकिन फैट ने इन्हें डाउन कर दिया, फैट ने इन्हें कम कर दिया। तो इसलिए क्या करना है, हमें अपने फैट पे काम करना है। बॉडी फैट, विजरल फैट, सबकुटेनियस फैट, इनको आइडियल वेट पे लाना है, आइडियल पैरामीटर्स इनके करने हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। दूसरा है बॉडी एज। बॉडी एज क्या है कि आज के टाइम पे बुढ़ापा बहुत तेजी से आ रहा है, यानी कि लोग कम उम्र में ज्यादा उम्र के दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बॉडी पैरामीटर होता है। एक तो एज होती है हमारी वो, जो हमारी पैदाइशी एज है, नीलोफर जी। एक तो एज होती है हमारी वो, जो हमारी पैदाइशी एज है, पिंकी जी। और सेकंड हमारी एज कौन सी है? जो हमारी बॉडी के हिसाब से है। सेकंड एज हमारी हमारी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से होती है, अंदर से बॉडी कैसी है। अगर अंदर से बॉडी के पैरामीटर खराब है, वजन ज्यादा है, तो एज ज्यादा दिखाएगी मशीन, यानी कि हमारी बॉडी बुढ़ापे की तरफ तेजी से चलेगी। अगर वजन कम है तो हम पीछे जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि हमें कमजोरी आने लगेगी, खाना पीना लगना बंद हो जाएगा अगर हमारा वजन कम है। तो बॉडी एज हमारी किस चीज पे डिपेंड करती है? हमारे अंदर के पैरामीटर पे। क्लियर? सना जी, समझ में आ रहा है आपका? तो हमने क्या करना है, अपनी बॉडी को
के पैरामीटर को ठीक करना है तो बॉडी एज हमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई, सभी के टमी है ना, ये टमी वाला एरिया, हमारी कमर वाला एरिया, इसको बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारा नॉर्मल होना चाहिए 23 से 25 के बीच में। कितना? 23 से 25 के बीच में होना चाहिए। और ये हाँ आइडियल जो होना चाहिए 18 से 23 के बीच में हमारा आइडियल है, जिसमें हम बिल्कुल आइडियल रहेंगे, बीएमआई हमारी अच्छी रहेगी, ना हमारा पेट बाहर निकलेगा और ना हमें कोई हेल्थ इश्यूज होगा। लेकिन अगर 23 से 25 के बीच में है तो हम रिस्क की तरफ जा रहे हैं, यानी हमारी बीएमआई बढ़नी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर 25 से 30 हमारी बीएमआई हो गई है तो ये फर्स्ट लेवल होता है ओबिसिटी का, यानी हम मोटापे की तरफ हमने चलना शुरू कर दिया है। तस्लीम जी, समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? तस्लीम जी, आवाज आ रही है? वाह, हाँ, ध्यान से सुनना है। और अगर हमारी 35 से ऊपर हमारा बीएमआई हो गया तो इसकी वजह से हम हाई ओबिसिटी के शिकार हो जाते हैं, और यहाँ पे आके हमें बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी बॉडी में लग जाती है। तो बीएमआई हमारी नॉर्मल होनी चाहिए 18 से 23 के बीच में, और 35 के बाद हमारी बॉडी हाई रिस्क पे हो जाती है, कभी भी बड़ी बीमारी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये है हमारा, इसको समझना है। ये है आरएम या बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है, रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हम पूरा दिन में जो खा रहे हैं वो कितना खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज वो हमारी बॉडी में आ रही है। जो हम खाते हैं ना, जैसे नोट होते हैं, हम गिनते हैं उन्हें किस में? गिनती में, 10 का, 20 का, 30 का। ठीक है, लेकिन हम जो खा रहे हैं उसको गिनते हैं हम कैलोरीज में। तो जो कैलोरीज हम खा रहे हैं उसको कहते हैं, खाने वाली कैलोरीज को, बीएमआर, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। और जो हमारी बॉडी यूज करती है उसको कहते हैं आरएम, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। जो खा रहे हैं अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रही है तो हमारी बॉडी में फैट बहुत तेजी से बढ़ेगा, कमजोरी बहुत तेजी से आएगी, हम मोटे होने के बावजूद कमजोर हो जाएंगे, हमारे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे और कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, अपना इसके बारे में ठीक करना है कि हमें, अगर वेट लॉस पे है, अगर हमने वजन कम करना है तो कम कैलोरीज वाला खाना हमने खाना है, अपना डाइट प्लान हमने समझना है कि जिनमें कम कैलोरीज है। कम कैलोरीज किस किस में है? जो हम शेक पीते हैं, ये जो हम शेक पी रहे हैं इसमें 240 कैलोरीज है। कितनी कैलोरीज है रुबीना जी? 240 कैलोरीज है। उसके बाद हमने ज्यादातर फ्रूट और सलाद को ऐड करना है। ऐसी चीजें नहीं खानी जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक, कॉफी या प्रोसेस फूड, इनमें भर भर के कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मसल्स, लिखो। ये वो चीज है जो हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखने में सबसे बड़ा रोल अदा करती है, मसल्स। हमारी मसल्स 33% या उससे ज्यादा होनी चाहिए जेंट्स की, और 28 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, 28% या उससे ज्यादा होनी चाहिए लेडीज की। जितनी मसल्स डाउन होगी उतनी बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगी, हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे, हमारे अंदर वीकनेस आएगी, सुस्ती आएगी, बीमार होने लगेंगे, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हमारे नाखून, हमारे दांत, हमारी आंखें, हमारी स्किन, ये सारी की सारी हमारी खराब होनी शुरू हो जाएगी अगर हमारी मसल्स डाउन है। हम कुछ भी चाह के नहीं कर पाएंगे। तो अपनी मसल्स की जानकारी लेनी है, ये पैरामीटर हमने ठीक करना है, मसल्स गेन करनी है। अच्छा, ये हमारा, इन सारी चीजों के लिए जो मैंने अभी तक आपको बताया है, इन सारी चीजों के लिए ये 5 चीजें करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों के लिए हमने 5 चीजें करनी पड़ेगी। ये 6 चीजें हैं।
ठीक है, ये हमारी हेल्थ के पिलर है। ठीक है, ये छह की छह चीजें अगर हमने अपने अपना ली, इन पे काम कर लिया, तो हमारा विजरल फैट नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी फैट नॉर्मल हो जाएगा, सबक्यूटेनियस फैट नॉर्मल हो जाएगा, मसल्स बढ़ने लगेंगी, और हमारी बोन्स ताकतवर हो जाएगी, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। लिखें, सबसे पहली हमारी बॉडी की जरूरत है हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन। लिखो, सबसे पहली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी की जरूरत क्या है? बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसमें क्या हो, 30% हमारा प्रोटीन, 30% हेल्दी फैट, 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, 25 से 30 ग्राम फाइबर, और रेस्ट, जो हम रेस्ट करते हैं वो भी इसी में ही है, और फाइटोन्यूट्रिएंट। ये सारी की सारी चीजें मिलके बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन है, जो हमें कहाँ से मिल जाता है? हमें अपने शेक से मिल जाता है। तो सबसे पहले काम करना है कि अपना शेक जरूर ऐड करना है। सबसे पहला काम, अपना शेक, जो बैलेंस डाइट को अपने अंदर लिए हुए है, तो शेक जरूर ऐड करना है। मॉर्निंग में और इवनिंग में दो शेक होने चाहिए, जिनको वजन कम करना है। ठीक है, जिनको बढ़ाना है, मसल्स गेन करनी है, उनके तीन तीन टाइम शेक, तीन टाइम उनका खाना। ठीक है, सेकंड चीज क्या होनी चाहिए? न्यूट्रिशन की, और अच्छी आदतों की, और अच्छे लाइफ स्टाइल की हमें नॉलेज होनी चाहिए, और उस पे हम काम करने चाहिए। अगर हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता चल गया, तो पता चलने से ही हमारे पैरामीटर ठीक होने वाले नहीं है। दिलरुबा जी ऐसा ही है ना, पहले अंदर जाएगा, तब हमारे ऊपर काम करेगा। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की नॉलेज के साथ साथ उसको लेना भी है। ऐसी अच्छी आदतों की नॉलेज भी लेनी है, और अच्छी आदतें बनानी भी है। ऐसी तीसरी चीज क्या करनी है? लाइफ स्टाइल, यानी कि अपना पूरा दिन का जो हमारा काम काज है, खाने पीने की आदतें हैं, उनको भी हमने क्या करना है? उनकी एजुकेशन भी लेनी है, जानकारी भी लेनी है, और उनपे एक्शन भी करना है, उन्हें अपनी जिंदगी में लाना भी है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज। 80% हम सबको पता है, 80% हमारा न्यूट्रिशन है, 20% हमारी एक्सरसाइज है। लेकिन हम इसे सोचते हैं कि 80% ही कर ले तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आपको मैं बताऊं, उस 80% को, उस 80% को बॉडी के एक एक पार्ट्स तक पहुंचाने का काम 20% करता है। अगर हम चाहते हैं 80% हमारी बॉडी पे अच्छा काम करे, तो उसके लिए 20% करना जरूरी है। यानी जो हम खा रहे हैं उसका रोल है 80%, लेकिन वो खाना पीना बॉडी में लगे, बॉडी उसको यूज करे, उसके लिए 20% बहुत जरूरी है, यानी एक्सरसाइज। तो इसलिए हमने क्या करना है? 20% एक्सरसाइज जरूर करनी है, सुबह या शाम में। ठीक है, क्लियर। चौथी चीज हमारा पानी है, हमारी बॉडी का प्रिंसिपल कंपोनेंट है। इसके बगैर ना न्यूट्रिशन काम करेगा, ना एजुकेशन काम करेगी, ना एक्सरसाइज काम करेगी, और ना स्लीप, ना पॉजिटिव माइंडसेट। यानी कि सबसे पहली जरूरत हमारी पानी है। वाटर इनटेक अगर हमारा सही नहीं हो रहा, तो समझ लो अभी हम बहुत अधूरे हैं। अभी हम उस, जो सोच रहे हैं अपनी हेल्थ, वो नहीं हो सकती, स्किन वैसी नहीं हो सकती जैसे हम चाह रहे हैं, हमारा डाइजेशन ऐसा नहीं हो सकता जैसा हम चाह रहे हैं, हमारी एनर्जी वैसी नहीं हो सकती जैसी हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए पानी का इंटेक अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पूरा करना है। 20 किलो पे 1 लीटर, 40 पे 2 लीटर, 60 पे 3 लीटर, 80 पे 4 लीटर, और हमने क्या करना है, 100 भी है तो 4 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना। लेकिन किसी की एक्सरसाइज या स्वेटिंग हो रही है ज्यादा, पसीने मेहनत का काम है, तो वो 5 लीटर तक पानी पी सकता है। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, पांचवा पिलर, अगर हम न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, लेकिन पांचवा जो पॉइंट है उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, नींद पे, तो ये चारों चीजें काम नहीं करने वाली। ना पानी हमारी बॉडी को ठीक करेगा, ना एक्सरसाइज, ना बैलेंस न्यूट्रिशन, ना अच्छी एजुकेशन। इन पांच चारों चीजों को
बॉडी में फायदा पहुंचे इनका, इसके लिए नींद बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे की हमारी नींद होनी चाहिए। वो भी कौन सी? जिसमें हमारी नींद की चारों स्टेज पूरी हो जाए। कौन कौन सी? लाइट स्लीप, नेक्स्ट स्लीप, डीप स्लीप, वेरी डीप स्लीप। लाइट स्लीप शुरू हो जाती है हमारी 11 बजे से 12 बजे तक। नेक्स्ट स्लीप शुरू होती है 12 से 1। डीप स्लीप शुरू होती है 1 से 2। और वेरी डीप स्लीप शुरू होती है 2 बजे से 4-5 बजे तक। ये अगर स्टेजेस हमारी पूरी पूरी हो रही है, तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर काम करेगी और हमारी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगी। अच्छा, ये पांचों चीजें हैं। छठी चीज अगर हमारे पास नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं आने वाला, है ना? तो छठी चीज है पॉजिटिव माइंडसेट। यानी कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ, मैं ये पांचों चीजें कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अब बीमारियों से खुद को बचा सकता हूँ अगर मैं अपने आप ऊपर काम करूँ और इन चीजों पे काम करूँ। मैं अपनी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे लेके जा सकता हूँ, वेट को आइडियल ला सकता हूँ, अपने बॉडी पैरामीटर को अच्छा कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपने सिर्फ ये 6 के 6 चीजें अगर आपने अपना ली, तो आपको फिट और हेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो कौन कौन करने वाला है इन 6 पिलर पे काम? हाँ जी, वाह, सभी करेंगे, क्योंकि सभी की सेहत सभी के लिए जरूरी है। सभी की सेहत सभी के लिए जरूरी है। इसलिए हम सबको अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, अपने आप को आइडियल वेट पे लाने के लिए, अपने बॉडी के पैरामीटर ठीक करने के लिए ये 6 चीजें रोजाना इन पे काम करना है। ठीक है, करेंगे सब? तो वाह, आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया।